किया जा रहा है ताकतवर हैं और ताकतवर आदमी को हम अपने साथ ले आएंगे। पूरे बनारस का आकर आपने पूरा सत्यानाश कर दिया। ये गुजराती ठग हैं। तो मोदी जी की अब हवा खराब हो चुकी है, विपरीत दिशा में हवा बह रही है। सुल्तानपुर में, लखनऊ में, कानपुर में, बनारस में, जौनपुर में पढ़ने वाले बच्चों को पैर में गोली मारी गई। नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। लोकसभा चुनाव बहुत करीब है और ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। लेकिन ऐसे में एक अफवाह फैलाई गई जो कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी के लिए किसी गोदी मीडिया के एंकर ने ये फैलाया कि वो भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। सर क्या कुछ कहते हैं इस पे, जान लेते हैं अजय राय जी से। सर इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये पूरी तरीके से मेरे हर चुनाव में 14 और 19 दोनों में भारतीय जनता पार्टी ने योजनाबद्ध तरीके से अफवाह फैलाए, हमेशा फैलाए हैं। पहले भी फैलाया, इस बार तो थोड़ा सबसे अच्छी बात यह है कि इस बार इनका जो अफवाह वाला जो बम है वो पहले ही फट गया। पहले चुनाव के समय ये लोग करते थे, ठीक चुनाव के 1 हफ्ते 10 दिन 15 दिन पहले करते थे। इस बार ये पहले ही सब फट गया और किसी गोदी मीडिया के द्वारा, मैं ये कहूँगा गोदी मीडिया ने चलाया जरूर, पर ये चलवाया गया है ये भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा। जो केंद्रीय नेतृत्व है इनका, केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा ये बाकायदे प्लांटेड खबर ये ब्रीफ की गई गोदी मीडिया को कि आप ये खबर चलवाओ। वो खबर उन्होंने चलाया। किसी एंकर और किसी की इतनी है वो नहीं है कि वो चलाएगा। उससे क्या मतलब है? मतलब ये भाजपा आप कह रहे हैं, ये भाजपा जो है भ्रम फैला रही है, लेकिन इसके पीछे वजह क्या है? क्या वजह एक ही है कि ताकतवर अजय राय ताकतवर हैं। ये साबित हो गया कि अजय राय ताकतवर हैं और ताकतवर आदमी को हम अपने साथ ले आएंगे। जो ताकत है, पर वो नहीं जानते कि वो ताकत उनको हराने के लिए खड़ी है। वो ताकत उनको बनारस जैसे शहर को जो बर्बाद कर दिया, पूरे बनारस का आकर आपने पूरा सत्यानाश कर दिया, सब तोड़ डाला, सारे स्थान को आपने बर्बाद कर दिया। पानी पीने का साफ पानी नहीं है, चलने की जगह नहीं है, रास्ते नहीं हैं, और आप वहाँ पे सारी चीज़ों का नया नया प्रयोग करते। कल कारखाना नहीं लगाया आपने, बंदरगाह बनाया, बंदरगाह में एक भी जहाज नहीं आई आज तक। 10,000 करोड़ की योजना है हल्दिया से प्रयागराज तक, सब बेकार पड़ा हुआ है। तो हम सब लोग ये बातों को उठाते हैं। अभी एक सीवर में एक अभी सफाई कर्मचारी अंदर गया, बेचारा मर गया। वो 40-41 है, उसकी जवान वाइफ, उस बच्चे 4 बच्चे अनाथ हो गए। कोई पैसा नहीं मिला। जब हम लोगों ने जाके दबाव बनाया तब जाके सरकारी कंपनी और ठेकेदारों ने जाकर पैसा दिया उनको। ये हाल है। उसके पहले 7 मजदूर मर गए सीवर में। स्मार्ट सिटी की बात करते हैं ये मोदी, क्वेटो बनाने की बात करते हैं मोदी, और वहाँ पर गरीब मजदूर सीवर में घुस के अपनी जान जा रहा है। आप समझ सकते हैं आप क्या स्थिति है। पूरी तरीके से जनता को बेवकूफ़ बनाना, ठगना, ये गुजराती ठग हैं। अब बनारस की ठग, इनको इस बार बनारस की जनता इनको भुलवा देगी। प्रधानमंत्री मोदी को सीधी टक्कर दे रहे हैं सर, क्या कुछ तैयारियां हैं? हम तो सीधी टक्कर देने वाले महादेव के भक्त हैं, बाबा विश्वनाथ के। हर हर महादेव होता है तो सीधी टक्कर ही होती है। इस बार तो एकदम चौचक और कायदे से चौचक लड़ाई होगी इस बार। सर स्मृति ईरानी को कौन टक्कर देने आ रहा है? अमेठी का चुनाव है सर। कहाँ से कहाँ ले, अमेठी में भागेंगी ये, कोई दम नहीं है। जब इनके आला कमान भाग रहे हैं, मैदान छोड़ रहे हैं, उनकी हवा खराब है, रोज़ चीज़ें खाली घुमाना है, तो ये सब तो भागने वाले हैं। आप देखना उत्तर प्रदेश में इनकी हालत बहुत ख़राब होने वाली है। अब देखो, कल की ये खबर हमारे बारे में चलाई और इतना घबराहट आज होगी भाजपा को कि आज बलिया, गाजीपुर फटाफट सब सीटें घोषित कर दी है। इलाहाबाद घबराहट है, परेशान है, इसलिए कि जवाब क्या देंगे। कल के तो डैमेज हो गए बुरी तरीके से। अब उसको कंट्रोल करने के लिए तो अब ये आज इन्होंने घोषित कर दिया तुरंत सीटों को। तो ये स्मृति ईरानी ये सब हवा भी इन्होंने अब भी आपसे एक अपना घर गृह प्रवेश किया है। आप सोचो 5 साल बीतने को आ गया, अभी 2 महीना पहले 1 महीना पहले आप वहाँ गृह प्रवेश कर रहे हो। क्या अमेठी की जनता को बेवकूफ़ समझ रखा है आपने? जो पीढ़ियों से जो परिवार, जो पार्टी वहाँ सेवा कर रही है, लोगों को नौकरी देना, रोजगार देना, काम देना, विकास देना, सुख दुख में रहना, तो वो गांधी परिवार ने वहाँ काम किया है। आप चुनावी गृह प्रवेश कर रही हो। जनता बहुत समझदार है। इस बार बैग एंड बैगेज के साथ उनको दिल्ली कहाँ से आई हैं, बॉम्बे से आई हैं, वहीं भेज देगी उनको। सर रायबरेली का क्या कुछ रहेगा? कांग्रेस ने अभी नाम, रायबरेली अमेठी दोनों जीतेंगे और ये हमारे कांग्रेस परिवार की सीट है, दोनों सीटें जीतेंगे। सर 24 में मोदी जी 400 पार का नारा दे रहे हैं और एक तरफ गारंटियां दे रहे हैं, कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी हुआ, कैसे देखते हैं इसको?
देखिए, मोदी जी की अब हवा खराब हो चुकी है, विपरीत दिशा में हवा बह रही है। आप उठाकर देखो ना, आप छोटी-छोटी जगहों पर देख लो, जो ये हरकतें कर रहे हैं, इनके नेताओं के द्वारा जो हरकतें हो रही हैं, ये 420 हैं और 420 इनकी खुल गई है। सर, ठाकुर समुदाय इनसे काफ़ी नाराज़ नज़र आया। रैलियों में इनके नारे भी लगे हैं कि इनको वोट नहीं देना है, इनको बाहर करना है। अरे कौन-सा समुदाय खुश है, आप ये बताओ ना मुझे? आप केवल ठाकुर समाज की बात क्यों करती हो? क्या ब्राह्मण समाज खुश है? ब्राह्मण के बच्चों को कितनी हत्याएँ कराई हैं इन लोगों ने, कितने लोगों के मर्डर कराए हैं, कितने लोगों के फर्जी एनकाउंटर कराए हैं, खोज-खोज के। गोरखपुर में, सुल्तानपुर में, लखनऊ में, कानपुर में, बनारस में, जौनपुर में पढ़ने वाले बच्चों को पैर में गोली मारी गई, जो पूर्वांचल विश्वविद्यालय में ग्रेजुएशन कर रहे थे बच्चे। और ये सारी चीज़ें जनता देख रही है। व्यापारी वर्ग, व्यापारियों को थोड़ा बहुत शोषण हुआ है, नहीं तो ईडी भेज दो, सीबीआई भेज दो, इनकम टैक्स भेज दो, सब परेशान। अब सबसे ज़्यादा परेशान व्यापारी वर्ग किससे है? जीएसटी से। जीएसटी से पूरा का पूरा मकड़जाल में फंसा हुआ है व्यापारी। व्यापारी नाखुश है, आपके किसान नाखुश। किसानों का पेमेंट हुआ गन्ना का, कह रहे हैं गन्ना के मिल मालिक बना देंगे। अभी योगी ने बयान दिया ना, किसान घबराओ में आपको गन्ना मिल मालिक बना देंगे। अब ये देखिए झूठी बात ली जा रही। कोई समाज, ठाकुर, ब्राह्मण, कोई वैश्य, कोई भी इनसे खुश नहीं है। हाँ, केवल खुश कौन है? वो गुजरात के लोग जो मोदी जी से पैसे कमा रहे हैं, जो माल कमा रहे हैं, सारे काम सारे ठेका गुजरात के लोगों को दे रखा है। लेकिन सर, फिर भी तो ये हिंदू धर्म के ठेकेदार बनते हैं, बोलते हैं राम को लाया है जो उसको लाएंगे, ऐसा स्लोगन तो है। यही तो जा रहे हैं ना, राम को लाएंगे, ये इनके बस का, ये भगवान राम को ये लाएंगे। यही सब चीज़ें इनको ख़त्म कर देगी, इनका अहम उनको ख़त्म कर देगा, इनका घमंड ख़त्म कर देगा। भगवान राम को लाने वाली की हैसियत इनकी नहीं है। भगवान राम तो आप में हैं, हमारे में हैं, जितने लोग बैठे हैं सबके अंदर भगवान राम विराजमान है। भगवान राम को लाने की हैसियत किसी की नहीं। सर, आपकी कैसी तैयारी चल रही है आपके संसदीय क्षेत्र से? मेरी तैयारी बस, मामला मैंने कहा ना, चौचक होगा इस बार, तो चौचक लड़ेंगे इस बार। ठीक है, शुक्रिया। तो ये हमारे साथ अजय राय जी थे, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस, और किस तरह मोदी जी को चुनौती दे रहे हैं और इस बार ये दावा कर रहे हैं कि इस बार भी मामला चौचक होगा। फिलहाल देखने वाली वक्त है कि क्या कुछ होने वाला है लोकसभा चुनाव में। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हैत अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।